तो सबसे पहले हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, यहाँ क्लब में आने से पहले कितने लोग थकान महसूस करते थे कि हम कुछ करने का मन नहीं करता था। अरे सारे लोग, अरे सारे लोग आलसी थे यानी कि इससे पहले। हाँ, हाँ, ये है फैक्ट, फैक्ट है बिल्कुल। सर आलसी नहीं थे। जी। काम करने का तो बहुत मन होता था लेकिन शरीर साथ नहीं देता था। शरीर साथ नहीं देता था, वही हाँ, मैं कहने थोड़ा वाला सा था काम कि करके थक जाते हम थे। लोग काहिल नहीं थे। लेकिन जी। ये था कि जब शरीर ही साथ नहीं देगा तो हम करेंगे क्या। हमारे मन में तो है कि अभी सारे बर्तन, सारा पोंछा, सारा सब अभी लौट देंगे, पूरा पहाड़ होता है ना। लेकिन अब हिम्मत ही नहीं है, मन ही नहीं कर रहा उठने का। उठना चले तो कह रहा अरे पैरों में तो बहुत दर्द है, घुटने तो बोले जा रहे हैं, आज पीठ में दर्द है। ये होता था अक्सर, ये सबके साथ होता था। तो इसी पे आज बात करनी है कि इससे पहले हम लोग कितना ज्यादा थकान महसूस करते थे। इसकी सिर्फ एक वजह थी कि हम लोग एक्टिव नहीं थे। बहुत सारे लोग जानते हैं कि एक्टिव रहने से कोई फायदा नहीं। हालांकि एक्टिव रहने के इतने फायदे हैं, और अगर हमको एक्टिव और हेल्दी लाइफ जीनी है तो उसके कुछ रूल हैं। एक इंसान की मिसाल में दूंगा। मान लिया हमारी उम्र, किसी की उम्र 30 साल, 25 साल है। आपने सुना होगा आजकल कि 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। बीपी आ जाता है, शुगर आ जाता है, लोग डायबिटिक हो जाते हैं, घुटने में पेन हो जाता है। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, थोड़ी सी एक्टिविटी बदलो, थोड़ी सी एक्टिविटी बदलो, और थोड़ा सा एक्टिव लाइफ जियो। अब एक्टिव लाइफ में डॉक्टर बताते हैं कि सुबह वॉक करो और पानी पियो और थोड़ा खाने पीना मेंटेन, इतना बताते हो, इतना ही बताते हैं। लेकिन इतना जान लीजिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम सब कुछ जानते हैं या हमको डॉक्टर बता देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम सब कुछ जानने के बावजूद भी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। इसी वजह से हमारा वेट बढ़ता है, बीमारियां आती हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, माइग्रेन, सब कुछ इसी से आता है, सब कुछ इसी से आता है। जब डॉक्टर कहता है और उसके बाद जब हमारी बॉडी अलाउ नहीं करती, सुबह नहीं निकलते टहलने के लिए, पानी नहीं पीते हम लोग, उस तरीके से लाइफ नहीं जी पाते जैसे जैसे डॉक्टर से हम लोग बताते हैं, तो अंत में होता क्या है, 32 साल, 35 साल या 30 साल की उम्र में ही हार्ट अटैक आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने एक्टिव लाइफ जीनी नहीं शुरू की थी। एक्टिव लाइफ का मतलब क्या होता है, कौन जानता है एक्टिव लाइफ का मतलब? एक्टिव लाइफ का मतलब क्या होता है? एक्टिव लाइफ का मतलब ये नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं एक्टिव लाइफ मतलब जिम जाओ। बहुत से लोग मैंने देखा है जिम जाना है, जिम से ही होता है सब कुछ, इतनी रीलें लोग देखते हैं। एक्टिव लाइफ का मतलब जिम जाना नहीं होता है। एक्टिव लाइफ का मतलब बॉडी बिल्डिंग नहीं होता है। एक्टिव लाइफ का मतलब होता है बॉडी डेली मूव करे, एनर्जी फ्लो हो और लेजनेस ब्रेक हो, लेजनेस दूर हो जाए। आप समझिए इसके लिए क्या करना होगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल ये होते हैं कि अगर हमारे घरों में लिफ्ट है तो हम स्टेयर्स का इस्तेमाल करें, जीने चढ़ें। हर 1 घंटे बाद, कितना भी हमारा काम हो रहा हो, कितना भी हम ऑफिस में बैठे हों, हर 1 घंटे के बाद खड़े होकर के अंगड़ाई ले लें, थोड़ा सा वॉशरूम के लिए चले जाएं, थोड़ा सा पानी पी लें और टहलने घूम लें। 20-25 मिनट डेली मूवमेंट करें। ये सारी चीजें जो है एक्टिव लाइफ में होती हैं। अभी आप कितना डेली मूवमेंट करते थे इससे पहले, क्लब में आने से पहले? यहाँ आने के बाद में तो सारे लोगों को हम लोग एक्सरसाइज बताते हैं, या वॉक बताते हैं, या योगा बताते हैं, मेडिटेशन बताते हैं। लेकिन यहाँ आने से पहले हम लोगों की लाइफ का ये पार्ट ही नहीं था कि हमको एक्टिव होना है। लिहाजा यही था कि सब लोग बीमार हो चुके थे, लेजनेस खूब थी, बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई थी, अक्सर डाइजेशन की समस्याएं आ गई थी। क्यों? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल खराब था। लाइफस्टाइल खराब होता है एक्टिव लाइफ न जीने से। आप सुनिए, एक्टिव लाइफ का पहला पार्ट होता है, रूल नंबर 1। आपको एक्टिव रहना है तो आपको एक्सरसाइज करनी होगी। अब एक्सरसाइज में आपका योगा आता है, मेडिटेशन आता है, 25 से 30 मिनट वॉक भी कर सकते हैं आप चाहें तो जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो। लेकिन वहां जाकर के आपको लोहा नहीं उठाना है, बल्कि आपको जैसे जीना नहीं चढ़ पा रहे हैं तो हम वो जो मशीन होती है इस पे चलाया जाता है, उस पे ट्रेडमिल हम कर सकते हैं, हल्की फुल्की कार्डियो कर सकते हैं। अगर आपको माहौल घर में नहीं बन रहा है तो आप जिम जा सकते हो। लेकिन बेहतर यह है कि आप जिंदगी भर जिम नहीं जा सकते। बेहतर यह है कि आप घर में या अपनी छत पे, या एक योगा का एक पोर्शन होना चाहिए वहां पे आपकी मैट बिछे, और सुबह आप उठ करके सबसे पहले योगा करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें छत पे, बाहर अगर पार्क है बाहर वॉक करें। तो ये एक्टिव लाइफ 20 से 25 30 मिनट अगर हम डेली एक्सरसाइज करते हैं, अपनी बॉडी को मूव करते हैं, तो ये हमारी लाइफ में, हमारी हेल्थ में अमेजिंग से चेंजेस लेकर के आएगी। रूल नंबर 1। दूसरा रूल ये है, अगर हमको हेल्दी और एक्टिव लाइफ जीनी है तो हमको सही खाना खाना होगा। सही खाना मतलब अभी का खाना खराब खा रहे थे? यस। अभी तक
अगर आप गवर्नमेंट का आंकड़ा देखें तो हम लोग खाने जो खा रहे हैं वो खाने अच्छे नहीं हैं। अगर खाना अच्छा भी था तो हम ओवर ईटिंग करते थे। आज की प्रॉब्लम यही है, सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि हम खाते क्या हैं, ओवर ईटिंग करते हैं। कहीं शादी में गए, अक्सर लोग शादी में जाते हैं और जाना भी चाहिए, लेकिन वहां जा करके हम लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं। या आजकल के बच्चे देखिए, जंक फूड पे जिंदगी पूरी गुजारे दे रहे हैं। नतीजा यह होता है उसमें न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होती है। पेट तो भरता है, लेकिन जो बॉडी होती है वो न्यूट्रिशन से खाली रहती है। पेट भरना अलग चीज है और न्यूट्रिशन देना अलग चीज है। समझ लीजिए, एक आदमी बर्गर खाता है, पेट भर गया उसका, लेकिन बॉडी को ना उसमें प्रोटीन मिला, ना विटामिन मिले, ना कुछ कुछ भी नहीं मिला उसमें, सिर्फ कार्ब कार्ब खा लिया उसने। इसीलिए कहते हैं खाना थोड़ा सा चेंज करना चाहिए हमको। आज के ज़माने में गवर्नमेंट का आंकड़ा भी है और बहुत सारे डाइटिशियंस बताते हैं कि आप जो भी, हम जो भी खाना खाते हैं, चाहे गेहूं हो, चावल हो, सब्जियां हो, कुछ भी हो, सब में केमिकल और पेस्टिसाइड्स की वजह से खाना हमारा खराब हो गया है। पहले के ज़माने में लोग भूख से मरते थे। अभी हम लोग खाना खाने के बाद मर रहे हैं, मतलब बीमार हो रहे हैं, और मरना बात बराबर है। बीमार होने के बाद ही इंसान मरता है। तो हमको खाना थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर आपको राइट न्यूट्रिशन लेना है, राइट अमाउंट में, तो आपको जो हम लोग अभी मेलिन न्यूट्री केयर के प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, उनको अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना पड़ेगा। अपने खाना उसमें, खाने को चेंज करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। अब सुबह जो हम लोग शेक लेते हैं, उसमें हमको क्या मिलता है? हमको 25 ग्राम, सब लोग नोट कर सकते हैं, 25 ग्राम हमको, अगर हम 3 स्पून का शेक मिक्स, 1 स्पून प्रोटीन और 3 स्पून मिल्क पाउडर या 2 स्पून लेते हैं, तो हमको लगभग 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, जो हमारी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपको अच्छा खाना खाना है, तो हमारा जो मेलिन का न्यूट्री केयर का जो शेक है मॉर्निंग का, इसको लेना होगा। ये क्या करता है? वो एसेंशियल, वो ज़रूरी न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी को डेली बेसिस पे चाहिए, बहुत सारे विटामिन मिनरल्स, प्रोटीन और राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, सब कुछ वो हमको एक गिलास में मिल जाता है। नतीजा ये होता है कि हम लोग 4 दिन 10 दिन ट्रायल करवाते हैं और लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि जब अपनी बॉडी में हम सही फ्यूल डालेंगे, सही खाना डालेंगे, तो बॉडी सही हो जाएगी हमारी। अभी तक हमारे ऑर्गन्स अनहेल्दी हो चुके थे क्योंकि ओवर ईटिंग हम लोग करते थे। तो अगर हमको एक्टिव और हेल्दी लाइफ जीनी है, तो हमको पहला रूल एक्सरसाइज करनी है और दूसरा हमारा खाना चेंज करना है। यहाँ आकर के हम लोगों ने क्या किया है? खाना चेंज किया है। तीसरी चीज हमारा है हाइड्रेशन। तीसरी चीज हमारा हाइड्रेशन। कितना पानी पीना था, यहाँ आने से पहले किसी को नहीं मालूम था कि कितना पानी पीना चाहिए। कुछ लोग बिल्कुल पानी नहीं पीते थे, 1 2 गिलास पे पूरा दिन गुजार देते थे। कुछ लोग इतना पानी पीते थे कि रात में ही 2 लीटर पीते थे। दिन भर 2 4 लीटर, रात में 2 4 लीटर। यहाँ आने के, इस क्लब में आने का फायदा ये हो गया कि हमको ये मालूम हो गया कि हमारे शरीर को हमको कितना पानी देना है। 20 किलो पर 1 लीटर हम बताते हैं, और वो आंकड़े, अगर 100 किलो के ऊपर कोई बॉडी हमारी है, हमारा शरीर है, तो वो आंकड़े 5 लीटर तक ही रह जाते हैं। तो राइट अमाउंट ऑफ वाटर जो हमको इनटेक करना है होल डे, वो यहाँ पर सिखाया जाता है। अगर आप और हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट कर रहे हैं और जो तरीका बताया जाता है यहाँ पर पानी पीने का, अगर वो तरीका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पानी ही बहुत सारी समस्याओं को दूर कर देता है। बहुत सारी समस्याओं का। आप इतना जानिए कि जो टॉक्सिन्स बनते हैं हमारी बॉडी में, उसको फ्लश करने के लिए हम पानी पीते हैं। हम कभी कभी भूखे होते हैं, तो हम जब पानी पीते हैं तो वो हमारी भूख को भी मिटाता है। हमारे हेडेक हो रहा हो अगर, और हम थोड़ा सा पानी पी लें, जैसे पीने का तरीका बताया गया है, तो हमारा हेडेक भी दूर हो जाता है। सर में दर्द का अक्सर कारण ये होता है कि हमारी बॉडी पानी मांगती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सोचते हैं मेडिकल स्टोर जाते हैं, दवा ले लेते हैं। तो अगर राइट अमाउंट में हम पानी का इंटेक कर रहे हैं, तो हम एक्टिव लाइफ जी रहे हैं। एक्टिव लाइफ का तीसरा रूल ये है कि हम पानी का इंटेक जितना बताया जाता है यहाँ पर, उतना हम करें। चौथी चीज क्या है? चौथी चीज है माइंडसेट। सबसे पावरफुल चीज होती है ये। अभी हम लोग सारी चीजें कर रहे हैं, मॉर्निंग में उठ करके जो भी हम लोग क्लब के रूल बताते हैं, यहाँ पर हम लोग बताते हैं एक्टिव लाइफ कैसे जी जाती है। और कुछ नहीं किया हम लोगों ने। हम लोगों ने एक्टिव लाइफ के कुछ फार्मूले सीखे और यहाँ पर बताए, और सभी का रिजल्ट आने लगा। जो पहले हमारी जिंदगी में उथल पुथल थी हेल्थ को लेकर के, वो अभी एक सही डायरेक्शन में चल रही है। सबसे पावरफुल चीज जो है वो है माइंडसेट हमारा। अगर हमारा माइंडसेट निगेटिव है, तो हमारा स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस कार्टिसोल लेकर के आता है, उससे हमारे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज बनते हैं। सबसे पहली चीज है, हमारा बेली फैट बढ़ता है, हमारा मोटापा बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है।
और आप जो बता रहे हैं एंजाइटी, धर्मेंद्र सर ने एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बीपी का स्पाइक होना, ये सारी चीजें हमारे माइंडसेट से हैं। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं अपने बारे में, लोगों के बारे में, हमारे खाने के बारे में, हमारे दिनचर्या के बारे में, तो हमारा माइंडसेट अच्छा होगा, एनर्जी बढ़ेगी, और हम एक्टिव लाइफ जी सकेंगे। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम पॉजिटिव सोचने के बाद ही हम लोग पॉजिटिव अगर सोचेंगे तो वो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी जो नेगेटिव सोचने से होती हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पर कला में बताई जाती हैं, जो एक्टिव और हेल्दी लाइफ जीने के लिए हम लोग बताते हैं। और एक और चीज जान लीजिए, हम लोग कुछ दिन फॉलो करते हैं, उसके बाद में रिजल्ट नहीं आता है, तो सोचते हैं कि अरे हम तो पूरी जो एक्टिव लाइफ आपने बताई, जो कल में बताई थी, वो हम कर रहे हैं। कुछ लोगों का थोड़ा सा देर में रिजल्ट आता है। इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। जिस कविता में कह रही मेरा वेट बढ़ गया, कौन सा वेट बढ़ा है आपको नहीं मालूम। आप प्रॉपर पानी ले रही हैं, प्रॉपर खाना ले रही हैं, प्रॉपर आप शेक ले रही हैं, प्रॉपर आप एक्सरसाइज कर रही हैं, जितना बताया जाए, जैसे बताया गया वैसा आप कर रही हैं, आप फोटोज भी भेज रही हैं, फिर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? रिजल्ट आ रहा है, वो हमको दिखाई नहीं दे रहा। हमको वो चीज दिखाई नहीं, बहुत सारी चीजें हमारे हमारी बॉडी में होती रहती है, हमको दिखाई नहीं देती। तो वो दिखेगा कब? जब आप कंसिस्टेंसी के साथ में करते रहेंगे। यही एक चीज रेगुलर करते रहना है हमको। जो एक्टिव और हेल्दी लाइफ के जो भी फार्मूले मैंने बताए हैं, इसको हम कंटिन्यू अपनी जिंदगी में फॉलो करते रहें। अगर ये करते रहेंगे, रिजल्ट एक दिन में नहीं देंगे, एक दिन जरूर आ जाएगा। तो पहली चीज क्या है? अपने आप को चलायमान रखना, यानी मूवेबल रखना। बॉडी का मूवमेंट बहुत जरूरी है। अगर बॉडी का मूवमेंट नहीं होगा तो नंबर एक पे आप डायबिटिक होंगे, लेजीनेस होगी, थकान आएगी, वक्त से पहले बूढ़े दिखेंगे, वीक हो जाएंगे, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, और आप बीमार इस तरीके से हो जाएंगे कि दोबारा आपका इलाज कराना बड़ा मुश्किल होगा। अगर हम मूवमेंट नहीं करते हैं बॉडी को, तो ये बॉडी जो है आराम के लिए नहीं भेजी गई। इसको मूवेबल रखिए, इसको चलायमान रखिए, अपने आप को थकाइए सुबह सुबह। और जो मैंने सुबह बताया था कि हम जब एक्सरसाइज कर लेते हैं, एक्सरसाइज जब कर लेते हैं तो हमारा जो हैप्पी हार्मोन होता है उसमें एक होता है इंडोर्फिन, वो रिलीज होता है। जब एक काम हम कर लेते हैं, एक्सरसाइज मैंने कर ली, तो एक अजीब से खुशी मिलती है कि एक सक्सेस का छोटा सा गोल हमने अचीव कर लिया। तो एक अचीवमेंट जब सुबह सुबह हमको मिल जाएगी तो पूरा दिन हमारा अच्छा हो जाएगा। तो एक्टिव लाइफ का फार्मूला सबसे पहले ये मैं फिर से रिपीट करूंगा कि आपको एक्सरसाइज करनी है, अपनी बॉडी को मूवेबल रखना है। दूसरी चीज, एक्सरसाइज 20% का पार्ट है, 80% हमारा खाना पीना है। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं और अपना खाना नहीं चेंज करते हैं, मैंने बहुत बार मिसालें दी हैं कि आप सुबह एक्सरसाइज कीजिए, शाम में एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन आप दो दो समोसे सुबह शाम खाते रहिए, आपकी हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए 20% का पार्ट एक्सरसाइज का, 80% का पार्ट हमारे खाने पीने का है। तो खाना पीना थोड़ा सा चेंज कीजिए। जो हम लोगों ने खाना पीना चेंज किया, इसीलिए हम लोगों के रिजल्ट आए हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो गई सिर्फ खाना पीना चेंज करने से। तो रूल नंबर 1 एक्सरसाइज, रूल नंबर 2 आपका न्यूट्रिशन वाला खाना। और न्यूट्रिशन में बहुत सारे सप्लीमेंट्स लोग बनाते हैं, लेकिन हम लोग जो यूज कर रहे हैं मेलिन न्यूट्रिकेयर, अभी इसके रिजल्ट अमेजिंग है बिल्कुल। क्योंकि आप सभी ले रहे हैं और आप सबको मालूम है कि वाकई टेस्ट में ही बढ़िया है, पॉकेट फ्रेंडली भी है, और जिस तरीके से हम लोगों को लेना चाहिए उस तरीके से हम लोग गाइडेंस भी देते हैं, इस वजह से रिजल्ट फटाफट आ जाते हैं। बाकी बहुत सारी कंपनियां प्रोडक्ट बनाती हैं, बहुत महंगे भी होते हैं, अफोर्डेबल नहीं होते हैं, लेकिन वो क्या होता है, हम लोग खा ही नहीं पाते, एक महीना खाने के बाद में ब्रेक हो जाता है। ये अभी ऐसी चीज है कि इसको कंटिन्यू अपनी हम लाइफस्टाइल में शामिल कर सकते हैं। अपने खाने को सुबह मॉर्निंग का सिर्फ शेक मिक्स चलता रहेगा, तब भी राइट राइट अमाउंट ऑफ हमारा प्रोटीन और विटामिन मिनरल्स मिलते रहेंगे। तो रूल नंबर 2 हो गया ये। और रूल नंबर 3 जो है वो हमारा हाइड्रेशन है। हमने यहाँ सीख लिया है कि हमको कितना पानी पीना चाहिए, गर्मी गर्मी हो, सर्दी हो, कोई भी मौसम हो, हमको पानी अपने वेट के हिसाब से ही लेना है। ऑर्गन्स की सिंचाई करनी है हमको। उसके बाद एक जो चौथी चीज मैंने बताई थी वो था माइंडसेट। अपना माइंडसेट बिल्कुल पॉजिटिव रखिए कि मैंने ये राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन लिया, एनर्जेटिक लाइफ जी रहा हूँ, तो मेरा रिजल्ट आना है। हमेशा पॉजिटिव रहिए, और निगेटिव और निगेटिविटी से दूर रहिए, नेगेटिव पर्सन से दूर रहिए। अगर वो कुछ बता रहे हैं आपके शेक के बारे में, आपके रूटीन के बारे में, ये कर लो वो ये कर लो, तो आप ये बता दीजिए जो मैं कर रहा हूँ उसको करके देखो एक महीना, आप हमारा शेक लेकर के देखो, फिर आप जो बताओगे निगेटिव पॉजिटिव तो हम लोग बैठ के डिस्कस करेंगे। विदाउट नॉलेज जो शेक नहीं पी रहा उससे आप थोड़ा सा दूर रहिए, उसकी बातों में मत आइए। हमेशा पॉजिटिव रहिए, अपनी हेल्थ को लेकर के, एक्सरसाइज को लेकर के, अपनी अपनी जो है दिनचर्या को लेकर के आप पॉजिटिव रहिए।
जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतने ज़्यादा स्ट्रेस दूर होगा। और जैसे ही हम निगेटिव सोचते हैं हमारा वेट बढ़ जाता है। सोचिए, खाना ना खाएं, सिर्फ सोचते रहें हम उल्टा सीधा, निगेटिव सोचें, वेट बढ़ जाएगा। तो वेट को लॉस करना है, एक्टिव लाइफ जीनी है, तो हमको अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना होगा। एक आखिरी चीज जो मैंने बताई, कंसिस्टेंसी। एक ही चीज लगातार करनी, एक ही चीज लगातार कंटिन्यू करनी है। एक खाना, आप देखिए सेलिब्रिटीज को देखिए, जबकि हम लोगों के लिए वो मिसालें नहीं हैं, हम लोगों की मिसालें, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल को हम लोग कॉपी करते हैं कहीं ना कहीं। वो सारे लोग एक ही खाना कंटिन्यू साल 2 साल 3 साल खाते हैं। हम जायके के लिए, छुटकारे के लिए कुछ ना कुछ नई चीजें ले लेते हैं। एक ही चीज हम कंटिन्यू खाएं, एक ही टाइम पर हम एक्सरसाइज करें, अपनी बॉडी को समझाएं कि इस टाइम पे तुमको एक्सरसाइज हम करवाएंगे, इस टाइम पे तुमको ये खाना देंगे, उसी हिसाब से एडजस्ट और डाइजेस्ट करना है। अगर ये चीजें, हम पांचों चीजें करते हैं, तो हम एक्टिव लाइफ जी सकेंगे। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने, बल्कि खुद मैंने, ये 3 साल से फार्मूला अपनाया है, और मेरा वजन, मेरी सेहत सब अच्छी हो गई है। क्या हमारा जो है वो वजन था, और कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी थी। 30 35 40 साल की उम्र में इंसान सोचता है कि अब कहानी खत्म हो गई, बीमारियां इतनी आ गई हैं, इलाज ही नहीं बचा है। और जैसे ही यहाँ पर हम आते हैं, एक उम्मीद बढ़ जाती है, अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं हम लोग, और एक उम्मीद बन जाती है कि अभी मेरी जिंदगी तो और बड़ी है। तो एक्टिव लाइफ और हेल्दी लाइफ के ये फार्मूले हैं जो मैंने अप्लाई किए हैं, वही मैंने आपको बताए। अगर हम या कोई भी ये फार्मूले अपनाता है, तो 100% उसकी लाइफ में अमेजिंग से चेंजेस होंगे। तो जो भी यहाँ पर चीज़ें बताई जाती, इनको आप शेयर कर सकते हैं कि हम लोग ये चीज़ें बताते हैं, और लोगों को बताइए, क्योंकि यही हमारा काम है कि लोगों को एक्टिव और हेल्दी लाइफ के बारे में बताएं, ताकि वो अपनी बीमारियों को खुद से हील कर सकें, डॉक्टर की विजिट कम हो सके, और हम सही जीवन जी सकें। तो ये छोटा सा जो टॉपिक था एक्टिव लाइफ पे, जो हम लोग करते हैं यहाँ पर, कि हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये मैंने बताया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना।